सो वेलकम बैक गाइस। अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अराउंड 11:30 बज चुके हैं और हम नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया आज चीज़ों में, हम सुबह थोड़ा लेट उठे थे। अब इसके बाद हम यहाँ से मनाली से निकल रहे हैं सरचू, जो कि हमें लगेंगे अराउंड 6 से 7 घंटे लगेंगे, उससे पहले भी हो सकता है। और वो करने के बाद हम लोग आपको सरचू में मिलेंगे और सारी जगह दिखाएंगे। अभी हम कर रहे हैं नाश्ते में हम कर रहे हैं आलू के पराठे और पनीर के पराठे और मक्खन और मंगवा लिया हमने, क्योंकि मक्खन के बिना तो पराठे में जान आएगी नहीं, इसीलिए चलो। सो गाइस, हम लोग अतुल टनल तो पहुंच गए हैं। ये अतुल टनल। और मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ। हमने ना अपनी गाड़ी के पीछे मैप दिखाया था, तो हमने जो ये ग्रेटर नोएडा है ये हमारा डन हो गया है, जयपुर जो है हमारा डन हो गया है, खाटू श्याम जी डन हो गया है, सालासर बालाजी डन हो गया है, चंडीगढ़ डन हो गया है, अब मनाली भी हमारा डन हो चुका है। अब हम आगे जा रहे हैं इस पॉइंट पे सरचू पे, और पारुल अंदर बैठी हुई है और ये है अतुल टनल। इसका पूरा आपको हम स्पीड में दिखाते हैं इनको। ये जो टनल है, ये रही अतुल टनल, ये पीछे। और अतुल टनल के बाहर जैसे आप निकलोगे एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट आता है, ये देखो। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो है सरचू, और हम निकल पड़े हैं अपनी जर्नी में। पारुल एज ऑलवेज नींद मारते हुए इसकी क्या होता है, 1 घंटा बहुत अच्छी एनर्जी रहती है, उसके बाद ही पूरी रास्ते में सोती रहती है। हम लोग अपना पहला ब्रेक लेते हुए जो ये अटल टनल है उसके बाद का जो पहला गांव आएगा वो आएगा तांडी के बाद आएगा किलोंग। तो किलोंग में भी हम सोचेंगे एक ब्रेक लेने के लिए। अब मैं आपको थोड़ा सीनरी दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसके लिए हम लोग आए हैं, जिसके लिए आप लोग भी जर्नी के साथ जुड़े हुए हो। ये देखो, आज हमें यहाँ पे रुकना है इसी चीज़ के लिए। यार हम लोग यहाँ पे आते हैं, पारुल का तो ये फर्स्ट टाइम है, मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ। तो होपफुली आप लोगों को भी ये चीज़ें अच्छी लगी हो। अब हम आपको मिलेंगे किलोंग में। ये जो अब गांव आया है ये है किलोंग, जो कि अटल टनल के बाद सबसे बड़ा गांव आता है। ये मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ यहाँ पे, ये देखो। ये है अटल टनल के बाद सबसे बड़ा गांव जो आता है। तो अगर आपको मनाली से घूमने आना है थोड़ा आगे की तरफ, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। यूजुअली आई थिंक ये विंटर्स में तो बंद हो जाता है, बट अभी तो ये खुला हुआ है, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। होम स्टेज भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। तो अब हम अपना पहला स्टॉप लेते हुए, हमने अपना पहला स्टॉप लिया है जिस्पा। मनाली से सीधा हम जिस्पा रुके हैं ब्रेक लेने के लिए। सांस की थोड़ी कमी हो जाती है यहाँ पे पहाड़ों में आके, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि छोटे छोटे पैर रखो। अगर आप थोड़ा वॉक वगैरह हो, ज़्यादा एकदम से बड़े बड़े पैर मत रखो, सांस लेते रहो।
सांस लेते रहो। और ये देखो व्यू यहाँ से। और ये है ढाबा लेजेंड्स किचन एंड कॉफ़ी हाउस, जिसमें हम मैगी खाने के लिए रुके हैं। पहाड़ों में आए और मैगी ना खाई। ये रही पारुल, ये देखो, ये सो के थक चुकी है। कह रही तरुण मैं सो के थक चुकी हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कुछ मत करो और सोते रहो। देखो मैं इसको आपके लेके जाता हूँ इसके पास। ये देखो पारुल, तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? ये कैमरे से दूर भागती हुई कह रही है मैं सो के थक चुकी हूँ। मैं सो के थक चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ बैठेंगे। ये देखो ये गोभी लगी हुई है यहाँ पे। हाँ ये गोभी दिखाइए। तो ये सही रहता है पहाड़ों में, अपना मस्त यहीं पे वेजिटेबल्स उगाओ और यहीं पे खाओ, सही रहता है ये। अब यहाँ से हमें सरचू जाने के लिए लगेगा अराउंड 2 more hours और हम वहाँ पे रुकेंगे। फिर हमने अपनी मैगी और बक्सू केक खा लिया है। पारुल बैठी है ये नीचे। और ये जो रेस्टोरेंट है ये बहुत बढ़िया लोकेशन पे, इसका जो व्यू है ना यहाँ से, ये बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखो और ये है वो रेस्टोरेंट। ये आपको जब आप किलोंग से जिस्पा जाओगे, जिस्पा से आधा किलोमीटर जैसे ही आप पार करोगे, आपको लेफ़्ट हैंड साइड में टॉप पे ये दिखेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। ये यहाँ पे भैया हैं, अभी ये भैया जाने वाले हैं क्योंकि अब 15 अक्टूबर के बाद यूजली यहाँ पे, अभी एक मिनट भैया, यहाँ पे यूजली 15 अक्टूबर के बाद पूरी बर्फ़ पड़ जाती है। तो अब सारे के सारे जो रास्ते हैं जिस्पा तक और आगे सरचू तक, वो सारे के सारे वापस चलने लग जाते हैं। आप कहाँ से हैं भैया? अच्छा, ये भैया जो है किलोंग से हैं। तो इनका एक और फ्रेंड है। मैं पहले आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। देखो ये जो भैया ये खुद किलोंग से हैं। तो ये 2 यहाँ पे भैया काम करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम 2-4 दिन के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि टूरिस्ट वगैरह बहुत कम आते हैं और अब यूजली इस पूरे एरिया में बर्फ़ हो जाती है तो कोई यूजली ट्रैवल नहीं करता है। अभी हम यहाँ से सीधा जा रहे थे, आगे जाके नाकाबंदी हो गई। तो यहाँ पे अभी इन्होंने सिर्फ 1 वे कर रखा है, 2 वे नहीं है। हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो अब अनफॉर्चुनेटली अब अपनी जो आगे की जर्नी है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब हमें कल सुबह यहाँ पे 8 बजे पहुँचना पड़ेगा, 8 बजे या फिर अराउंड 7 बजे पहुँचना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ, ये सारी गाड़ी हमारे साथ गई थी, अभी सारी पीछे वापस जा रही हैं। तो अब हम यहीं कहीं आसपास रुकेंगे और कल सुबह 8 बजे से हम यहाँ पहुँचेंगे ताकि हम सीधा ले जाएंगे। कल हम कहीं नहीं रुकेंगे। कल यूजली हम आज सोचे थे कि सरचू रुकेंगे, बट वो नहीं रुकेंगे। अभी यहीं पे रुक के हम कल सुबह 8 बजे की तरफ निकल के हम सीधा पहुँचेंगे ले। और ये देखो आप थोड़ा सा नज़ारा। और ये ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि इन्होंने 1 वे कर रखा है। जो भी ले वगैरह से गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी इस तरफ से होते हुए आ रही हैं। अभी वो जाने कोई गाड़ी नहीं दे रहे हैं। तो अब हम कल सुबह स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी दोबारा। और आज का हमारा हो गया है ब्रेक। ये रही पारुल बैठी हुई। तो अब हमने होटल ले लिया है। ये है हमारा होटल।
और हमने यहाँ पे भैया से एक बात करी है, वो कह रहा है कि अगर आप सरचू जाते तो वहाँ पे तो आपको कुछ मिलता ही नहीं, तो आप वहाँ मत जाओ। आप सुबह यहाँ से 8 बजे निकलो और दिन में मतलब 2-3 बजे तक 4-5 बजे तक आप लेह में पहुँच जाओगे। सो अब हमारा यही स्टॉप है, थोड़ा हम यहाँ पे टहलेंगे। पारुल अपना गाड़ी से कुछ सामान निकाल रही है और हम यहीं रुकेंगे। और ये देखो दोबारा आपको व्यू दिखाता हूँ आगे का। ये पारुल इंटरव्यू ले रही है। वो जो भैया 2 बैठे हैं, वो देखो वहाँ पे बैठे हुए 2, उनका वो 20-20 साल के लड़के हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि हमें आगे उन्होंने जाने नहीं दिया, सरचू जाने नहीं दिया। तो आज हमारा जो लोकेशन है वो ये लोकेशन है, ये देखिए यहाँ हम रुके हुए हैं। ये प्यारा सा छोटू सा गेस्ट हाउस है। आज हम यहाँ रुके हुए हैं। पारुल कैमरे पे आ नहीं रही है, जिस तरह मैं घूम रहा हूँ उसी तरफ जाई जा रही है और इसको लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। बताओ क्या हालत हो रही है तुम्हारी, बताओ अपने दोस्तों को बताओ 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 क्या हो रहा है, बताओ। मेरी नाक बह रही है, मुझे ठंड लग रही है, मेरे पे अत्याचार हुआ जा रहा है। सो गाइस अभी आपको बताता हूँ यहाँ का यहाँ पर टेम्परेचर कितना है। देखो अभी यहाँ पे टेम्परेचर है, ये देखो 6-5 हो गया। ठीक है, अभी रात आते हुए यहाँ पे हो जाएगा -1 या 2 टेम्परेचर हो ही जाएगा। वो तो भैया ने भी हमें ये बोला कि अच्छा है तुम लोग सरचू नहीं गए, क्योंकि सरचू में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और वहाँ पे सारे के सारे जो गेस्ट हाउस हैं, जो टेंट्स वगैरह है वो उठा दिए गए हैं और उठ भी जाते हैं। इस समय यूजुअली यही होता है, बोला था ना आपको मैंने कि अक्टूबर 25 के बाद तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये अभी राइट टाइम था हमारा कि हमें ये गेस्ट हाउस ओपन मिल गए। और तो अभी हम सही किया हमने कि हम इस लोकेशन पे रुक गए। और कल हम सीधा, जैसे बताया था मैंने आपको, हम कल सीधा के सीधा हम जाएंगे लेह की तरफ, जो होगा हमारी 8 घंटे की ड्राइव। और ये पारुल झूले के मज़े लेते हुए अगर आप लोगों को पता है ये क्या होता है, ये जो ये उड़ रहा है, तो ज़रूर कमेंट में हमें बताओ। मुझे तो पता है क्या होता है ये, तो ये अगर आपको पता है कमेंट बिलो करो, सब्सक्राइब जरूर करो। देखो गाइज यहाँ पे बनी हुई है ग्राफिटी, मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये देखो ये जो जगह है ये इनका रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हो। तो हम रात को आके यहीं पे खाना खाएंगे। रात को क्या, अभी बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, तो हम 7 बजे तक खाना खा लेंगे। यूजुअली हम यही करते हैं कि पहाड़ों में हम जब भी जाते हैं तो 7 बजे तक यूजुअली खाना खा लेते हैं, ताकि थोड़ा वॉक करके रेस्ट मिल जाए। मज़े ले रहे हैं। ठंड तो लग रही है यार, इसको भी ठंड लग रही है, बता नहीं रही है। ये देखो कैसे बैठ गई है ये। अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बज चुके हैं 6:30, अराउंड 6:30। और हम दिखाते हैं कहाँ पे खाना खाएंगे। पारुल आ रही है पीछे। ये है इन्हीं भैया का रेस्टोरेंट, ये देखो।
ये हुआ हमारे साथ एक तगड़ा धोखा। ये देखो, हमने अभी 2 दाल मंगवाई थी और जो हमने 2 दाल मंगाई तो दाल ऐसे आई देखो। तो हमें क्या लगा कि पूरी दाल का ये पूरा जो है पूरा दाल होगी, बट हमने चम्मच डाला तो देखो ये कहाँ तक है। देख रहे भाई, धोखा हो गया है तो हमसे। सो हम लोग खाना खा चुके हैं और अब हम बजे हैं अराउंड 8:44। अब हम सो रहे हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं, पता नहीं क्यों। हमने आज तक कुछ किया नहीं है और बहुत थक गए हैं। कल हम आपको मिलेंगे, सीधा हम जाएंगे जिस्पा से ले, जो हमारी 8 घंटे की ड्राइव होने वाली है। कल हमें जो ये यहाँ पे जो नाकाबंदी हो रखी है उस नाकाबंदी पे 8:30 बजे पहुँचना है, क्योंकि उससे लेट नहीं होना है वरना वो आगे जाने नहीं देंगे। और ये है हमारी बच्ची बैठी हुई साथ में और बहुत ठंड हो गई है यहाँ पे। यहाँ का अभी मैं आप लोगों को वेदर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। वेदर हो गया है, ये देखो माय लोकेशन, ये देखो ये 1 हो चुका है, ये देखो 1 डिग्री। और रात की प्रेडिक्शन है कि सुबह 6:30 बजे तक, ये देखो सुबह 6:30 बजे ये हो जाएगा -6, तो -4 हो जाएगा। और 7 बजे के बाद वो ठीक होने लग जाएगा। बट बहुत चिल्ड है भाई, हम सो गए हैं कंबल वम्बल देके। और अब हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करो, प्यार दो अपने आप को और इस पूरी जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहो। हमारे शॉर्ट्स भी जाके देखो। चलो, गुड नाइट। Hasta la vista.